हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर फॉर 12th स्टैंडर्ड, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अंडरस्टैंड जो हमारा थर्ड चैप्टर है दैट इज एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट, वो मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप किया है, हम बाद में करेंगे ज़रूर। वो एक्चुअली कोडिंग पार्ट है, इसके लिए आई वॉज सपोज कि मैंने बस ऐसा सोचा कि शायद थियरी पार्ट पहले कंप्लीट कर दे, तो फिर हमारा जो कोडिंग वाला पार्ट है दैट इज जावास्क्रिप्ट एज वेल एज पीएचपी, वो हम ज़्यादा फोकस से एंड ज़्यादा आराम से कर सके। इसके लिए व्हाट विल डू इज हम लोग थ्योरी जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर कर दिया, अब हम जाएंगे हमारे फोर्थ चैप्टर पे दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एंड इसके बाद आपको थियरी चैप्टर है वो है डायरेक्टली सिक्स्थ, दैट इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ओके, एंड जो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड जो फिफ्थ चैप्टर है दे आर टोटली कोडिंग बेस्ड, लाइक कोड करना है आपको, प्रोग्राम्स लिखने हैं इसके ऊपर। सो आज हम करेंगे हमारा प्यारा सा छोटा सा थियरी वाला चैप्टर, जिसके अंदर से लाइक क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, डेली लाइफ एप्लीकेशंस होंगे, या फिर कुछ भी आपसे ये चैप्टर में पूछ सकते हैं। टोटली थियरी है। अगर क्वेश्चंस की बात करूँ तो सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट नोट्स एंड एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज आर पॉसिबल इन दिस, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड टू द एप्लीकेशन प्रोसेस सच एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। Emerging is something that is emerging today also, it's developing, हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है हमारा यूज़ करने वाला प्रोसेस एंड इट इज़ ग्रोइंग। हम कैसे ग्रो हो रहे हैं ना, वैसे ये वाला भी ग्रो हो रहा है। emerging technologies that is coming up presently। टेक्नोलॉजीज अब तो पढ़ रहे हो, इतना बड़ा एक चैप्टर है दैट इज़ आईटी पढ़ रहे हो यार, तो फिर टेक्नोलॉजीज क्या है ये हम सबको पता ही होनी चाहिए। सबसे पहला इसके अंदर जो है आपको वो है IoT, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, देन विल स्टडी अबाउट दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज के दौर में या आज जो हम लोग 2022 में है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन बून। कोई भी, जैसे कि मैं भी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मैं भी अगर पढ़ रही हूँ ना, तो AI इज समथिंग कि हर एक ने सुना होगा और हर कोई चाहता है कि वो AI का स्टडी करे, राइट। तो आप अगर परस्यू करना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। देन 5G टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स वी आर इन इंडिया, वी आर डेवलपिंग विद 5G टेक्नोलॉजी, शायद आ भी गए होंगे। तो लाइक इट्स अ वेरी फास्ट डेवलपिंग एंड इमर्जिंग प्रोसेस। IoT जो है वो ऑफ कोर्स अभी आप सब लोग स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हो, पहले हमारे मम्मी पापा जितने स्मार्टफोन्स नहीं यूज़ करते थे, आज हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। वॉचेस, जो आप वॉच लगाते हो, स्मार्ट वॉचेस लगाते हो, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज़। पहले टीवीज़ कैसे होते थे, नॉर्मल सेटअप बॉक्स, या फिर उससे भी पहले तो केबल्स वाले होते थे, फिर सेटअप बॉक्स आए, लाइक हम ग्रो करते गए एंड नाउ वी हैव स्मार्ट टीवीज दैट वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टूवर्ड्स आवर फोन, या फिर लैपटॉप्स जो आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये सारी क्या है, दिस इज़ एवरीथिंग बेस्ड अपॉन, दिस आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ आवर IoT। व्हाट दिस IoT एक्चुअली स्टैंड्स फॉर, इट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब ये है क्या? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। नेटवर्क है ये, फिजिकल डिवाइसेस जो भी अवेलेबल है उसके, जैसे कि व्हीकल्स, होम अप्लायंसेस एंड अदर आइटम्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, ऑडिटर्स एंड कनेक्टिविटी, सॉरी एक्चुएटर्स एंड कनेक्टिविटी। सो इसके ऊपर क्या है एक्चुअली, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम जो भी अभी डेली इसमें हम परफॉर्म करें, बहुत सारे परफॉर्म करें कह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करें, चाहे घर में हो, व्हीकल्स भी अभी आप देखोगे तो बहुत सारे व्हीकल्स जो होते हैं वो कोडेड आते हैं अब। तो लाइक ये सारी चीज़ें अब किस वजह से पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, कोडिंग इज समथिंग दैट इज ऑन बोन प्रेजेंटली। सॉफ्टवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबके लाइफ में। सेंसर्स, बहुत सारी चीज़ों जो सेंसर, जैसे कि अगर आप देखोगे जैसे कि आपने कार वगैरह में ही देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें सेंसिंग, जैसे अब पहले तो बूट, यानी कि जो डिक्की हम जिसे कहते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स में हम इसे बूट कहते हैं, तो जब बूट था वो हम लोग बटन प्रेस करते थे या फिर कीज से खोलना पड़ता था। बट नाउ अगर आपने नीचे ऐसे पैर को स्विंग भी किया बूट के नीचे तो भी वो ओपन हो जाता है। व्हाट इज दैट? सेंसर होते हैं, बहुत सारे सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है एंड कनेक्टिविटीज विच एनेबल्स दिस थिंग्स टू कनेक्ट, कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। कनेक्ट भी करती है, एक्सचेंज ऑफ डेटा भी करती है एंड कलेक्ट भी करती है डेटा को, creating opportunities for more direct integration of the physical world into a computer-based system, resulting in efficiency, improvement, economic benefits. This reduces human efforts. Of course यार, वो जो बूट वाला मैंने एग्जाम्पल बताया, पहले आप जाके खोलते थे, मतलब बटन प्रेस करते थे, या फिर वो जो होता था हैंडल, उसे आप लीवर होता था उसे आप पुल करते थे, जो भी। बट अब क्या है यार, डायरेक्टली
आप अगर पैसा फेंकोगे, अगर पैसे दोगे तो आपको एडवांस वाली कार लेनी पड़ेगी, तो फिर हम वो कर सकते हैं. आई डू दैट थिंग जब लाइक व्हेन आई गो इन कार, मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद है कि मुझे वो पैर हिला के अपने बूट जो है हमारी जो डिक्की है उसे खोलने में बहुत मज़ा आता है. बट लाइक इट रिड्यूसेस आवर एफर्ट्स, चाहे फिर कोई भी हो आप भी इजीली कर पाओगे. लाइक हेल्पफुल है बहुत सारी जगहों पे. IoT involves extending internet connectivity beyond standard devices such as desktops, laptops, smartphones and tablets to any range of traditionally dumb or non-internet enabled physical devices and everyday objects. Non-internet enabled मतलब कि like जिसके अंदर हम कहते हैं ना इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते थे, वो सारी चीज़ें. Embedded with technologies, these devices can communicate and interact over the internet and they can be remotely monitored and controlled. अब इसकी वजह से हमारा जो इंटरनेट आया, इसकी वजह से हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हैं थ्रू अ मीडियम दैट इज आर इंटरनेट. आज इंटरनेट नहीं रहा तो हम सबको ऐसे लगता है यार कुछ हो गया, कुछ गायब हो गया है हमारे पास से, बिकॉज इंटरनेट हैज़ प्लेड सच अ इम्पैक्टफुल लाइक थिंग ऑन आवर लाइफ की अगर इंटरनेट नहीं है तो अगर फ़ोन में हमारा फ़ोन है उसके अंदर अगर समझ लो एक भी ऐसे कभी कभी 4G की जगह पे लाइक ई आ जाता है या फिर जो भी थोड़ा सा नेट स्लो हो जाता है, हम लोग की जान ऐसे अटक जाती है यार वाई दिस हैज़ हैपेंड, वाई माई नेटवर्क इज़ नॉट वर्किंग ऑन 4G, मुझे बात करनी है, वी नीड टू कम्युनिकेट या फिर वॉट एवर. सो वॉट दिस हैज़ एनेबल्ड अस कि हम मॉनिटर एंड कंट्रोल कर पा रहे हैं हर एक चीज़ को. ओके अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस के. बिना एडवांटेजेस के तो हम आज के इसमें वी आर वेरी ग्रीडी, वी ह्यूमन बींग्स आर वेरी ग्रीडी. बिना एडवांटेज के वी डोंट यूज एनीथिंग सच लाइक दैट ओनली. वी हैव एडवांटेजेस ऑफ IoT एज वेल. नंबर 1 इज एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. रिसोर्स है हमारे पास तो उसकी यूटिलाइजेशन करनी भी बहुत ज़रूरी होती है. तो इसके अंदर क्या होता है, एफिशिएंट यानी कि बहुत अच्छे से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते, वरना वेस्ट करके क्या मतलब है ना. हमारे पास रिसोर्सेज है, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज, इफ़ यू आर वेस्टिंग दैट थिंग तो क्या मतलब है. तो इधर क्या है, हम कर रहे हैं एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन. इफ़ वी नो द फंक्शनैलिटी एंड द वे दैट हाउ ईच डिवाइस वर्क्स, we definitely increase the efficient resource usability as well as monitor natural resources. अभी आपको पता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ की फंक्शनैलिटी क्या है, वो डिवाइस एक्चुअली वर्क क्या करता है, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, उसकी जो रिसोर्सेज यूजेबिलिटी. अब मुझे पता है वो बूट वाला जो सीन है, आई नो कि मेरी डिक्की ऐसे खुलती है तो लाइक हम क्या करते बार बार उसे यूटिलाइज करते, अच्छे से यूटिलाइज करते सारी छोटी छोटी चीज़ें भी उसके डिक्की के अंदर जाके रख देते. तो लाइक सेम थिंग ना, इफ़ यू हैव तो उसे यूज़ करो. फिर उसके बाद मिनिमम ह्यूमन एफर्ट्स, minimizes human efforts. As the devices of IoT interact and communicate with each other and do a lot of tasks for us, then they minimizes the human efforts. अभी वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बेचारे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इतना सारा काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, हमारे लिए काम किया गया है वो, ताकि हमारे जो ह्यूमन एफर्ट्स है हम आलसी होते जा रहे हैं दिन ब दिन ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने की वजह से. बट इन्होंने क्या किया है, एक टाइप ऑफ हमारे लाइफ से कहते हैं ना ईज प्रोवाइड किया हमारे लाइफ को, हमारे IoTs या हमारे AI वगैरह ने. ओके टाइम सेविंग ऑफ कोर्स एज इट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट्स. आपको जो कहते हैं ना ह्यूमन एफर्ट्स अगर कम हो रहा है, आप ह्यूमन के एफर्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, टाइम सेव होगा ऑफ कोर्स आपका. Time is primary factor in automation which can save through IoT platform. टाइम जो होता है, टाइम इज मनी यार, टाइम बच गया यानी कि हम कितने खुश होते हैं भाई साहब, टाइम बच गया. पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि समझ लो पहले हम लोग क्या करते थे, हर एक चीज़ का हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन करते थे, हर एक चीज़ का करते थे ना पहले के ज़माने में. बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग आर वर्चुअल फॉर्म, दैट इज वर्ड हो गया, डॉक्स हो गया, वट एवर यू वांट टू यूज, यू कैन यूज एक्सेल फॉर सेविंग मेनी ऑफ द डेटा बेसिस, राइट. तो इन्होंने क्या किया है, हमारा काम कम कर दिया. अगर आपको सेम कंटेंट चाहिए तो व्हाट यू डू, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हो, यू डोंट गो ऑन राइटिंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, राइट. तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दिया. दैट मीन्स आर टाइम इज सेविंग, डायरेक्टली उठा रहे हो वहां से, कॉपी कर रहे हो, दूसरी जगह पे पेस्ट कर दे रहे हो. इसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन एफर्ट्स भी बचा, टाइप नहीं करना पड़ा, दूसरी चीज टाइम सेविंग भी था. तो वही चीज यहाँ पे IoT प्लेटफॉर्म में हमें बहुत ज्यादा मिलता है. फिर नेक्स्ट है एनहांस डेटा कलेक्शन.
IoT devices can collect data from environment like weather, sound, pollution, etc. This data then can be used to take decisions. अब ये क्या करता है? डेटा कलेक्शन, एनहांस डेटा कलेक्शन. बिना डेटा के वी डोंट डू एनीथिंग. आपके पास अगर अप्रॉक्सीमेट या फिर बहुत सारे नंबर ऑफ डेटाज नहीं है तो यू कैन नॉट कंक्लूड समथिंग, राइट? जैसे कि अभी वेदर है, वेदर से साइंटिस्ट क्या करता है? साइंटिस्ट वेदर को ऑब्जर्व करता है. दे डोंट ऑब्जर्व फॉर अ पर्टिकुलर आवर, नो, दे ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम कि हमारे वेदर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड उसके ऊपर बेस्ड वो हमें बताते हैं कि भाई साहब हाई अलर्ट है या हाई टाइड है या फिर देयर इज अ स्टॉर्म, देयर इज समथिंग. उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है, पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं किया है यार, बहुत ज़्यादा टाइम, लाइक आवर्स एंड आवर्स बैठ के उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन किया है, देन उन्होंने वो रिकॉर्ड से कंक्लूड किया एक पर्टिकुलर चीज़ एंड आके आपको बोला है. कई बार प्रेडिक्शंस रॉन्ग हो जाते हैं बट समटाइम्स दे आर वेरी यूजफुल. जैसे कि हमारे इधर जब अगर समझो अर्थक्वेक आने वाला है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है यार, बट अगर आ गया तो उन्होंने हमें पहले से बताया होता है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग प्रिपेयर रहते हैं कि होने वाला है. नहीं भी हुआ तो चलेगा, संतोष तो रहता है कि यार नहीं हुआ, बच तो गए एटलीस्ट. सो नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव सिक्योरिटी. एक कॉमा गलती से आ गया. इम्प्रूव सिक्योरिटीज. IoT बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम कैन मेक होम एंड ऑफिस एनवायरमेंट सिक्योर. सिक्योरिटी आज के जनरेशन में, आज के ऑनगोइंग वर्ल्ड में सिक्योरिटी इज समथिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी लाइक उसको सिक्योर होना चाहिए, चाहे वो अपने घर को हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो अपने प्रीमाइसेस में हो, कहाँ भी हो. अगर आप अपने घर जा रहे हो तो डोर बेल्स देखो, जो आपके डोर बेल्स होते थे उसके अंदर आप विजुअलाइज कर सकते हो आप बाहर कौन है. कैमराज है, कैमराज आप क्लासेस में हो और या कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, तो कैमरा आप सभी को है. क्यों? ताकि दे डोंट वांट टू ऑब्जर्व यू, बट अगर कोई मिसहैप लाइक जो नहीं होना चाहिए, कोई मिसचीव कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, तो ये सारी चीज़ें नोट हो जाती है उसमें डेटाबेस में ऑफ कोर्स. तो इससे क्या होता है? सिक्योरिटी पर्पस भी हमारा बढ़ जाती है. लाइक इंडिविजुअल के लाइफ अगर सेफ है, लाइफ अगर सिक्योर है तो बाकी और क्या ही चाहिए. तो IoT ने हमारे पास क्या किया है? हमारा जो होम एंड हमारे जो ऑफिस की एनवायरनमेंट थी ना, उसे भी बहुत सिक्योर कर दी, ताकि फिर वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल्स को स्पेशली क्या हुआ, थोड़े वो ज़्यादा रिलाय हो, मतलब लाइक नॉर्मल हो गए कि हाँ भाई ये है यहाँ पे, तो वी डोंट हैव टू लाइक ज़्यादा डरना नहीं है. ओके. फिर अब हम आ गए, इतने सारे इसके एडवांटेजेस है, एक दो डिसएडवांटेजेस तो सह ही सकते हैं. तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला है प्राइवेसी. अब ये क्या है? इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द यूजर, द IoT सिस्टम प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल पर्सनल डेटा इन मैक्सिमम डिटेल. ये क्या कहता है? अगर हमारा जो यूजर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, दैट इंस्टेंस इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन, मैं हूँ यूजर, मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं भी है, लेकिन फिर भी हमारा जो IoT सिस्टम है वो क्या करता है? सब्सटेंशियल पर्सनल डेटा प्रोवाइड करता है, दैट इज मैक्सिमम डिटेल्स जो होती है वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर देता है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी. द डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड एनेबलिंग द लार्ज टेक्नोलॉजी टू IoT सिस्टम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. लाइक अभी इतना सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है बेचारा, तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही नहीं यार. तो ये क्या कहता है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है, इसका डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है, जब हम उसे क्रिएट करते हैं एंड उसे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सिस्टम ड्यू टू यूज़ ऑफ लार्ज टेक्नोलॉजीज. ओके. फिर हमारे पास क्या क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन तो भाई साहब मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, बट स्टिल यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहला है स्मार्ट लाइटनिंग. अब ये क्या करता है? इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट इज कंट्रोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डे लाइट. अब आपके पास जितनी लाइट है, जैसे कि समझ लो अब दिन का टाइम है, दिन के टाइम में डू यू नीड लाइट? नहीं यार, वी डोंट नीड. लेकिन यही चीज़ रात होती है तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है, राइट? तो हमारे पास अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे ऐसे एडवांस वाले जो होते हैं ना लाइट्स, वो क्या करते हैं? स्मार्ट लाइटनिंग. व्हाट दे डू इज इल्यूमिनेशन ना, जितना उसे लाइट एमिट करना है वो कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ उसके बाजू में कितने लाइट या फिर सनलाइट है उसके ऊपर बेस्ड. अगर दिन है तो शायद बंद ही हो जाएगा, और अगर रात है तो वो ब्राइट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट थर्मोस्टेट्स. ये क्या कहता है? अलाउज यूजर टू शेड्यूल, मॉनिटर एंड रिमोटली कंट्रोल होम टेम्परेचर.
आप घर में हो, लाइक अभी देख रहे हो बहुत सारे ऐसे एसीज है जो आप बाहर से रहते हो, अमिताभ बच्चन की वो एड है, आई थिंक सो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, बट उसके अंदर क्या करते थे, व्हेन ही वाज इन कार, वो कार में से ही अपने एसी को ऑपरेट कर सकते थे, ताकि वो जब घर जाए तो ऑलरेडी उनके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो टोटली चिल्ड हुआ रहे। तो वो क्या किया, उन्होंने बाहर से अपने होम टेम्परेचर को कंट्रोल किया एंड शेड्यूल किया होगा कि भाई साहब इतने घंटे के लिए मेरा एसी चालू हो जाएगा, ताकि वो इतने टेम्परेचर पे मेंटेन रहे एंड मैं पहुंच जाऊं घर पे। उसके बाद है स्मार्ट लॉक्स एंड गैरेज डोर ओपनर्स, पासवर्ड बेस्ड और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड डोर्स एंड लॉक्स। भाई साहब ये तो इतने इंपॉर्टेंट है ना, पूछो मत आज के इसमें, क्योंकि लाइक जरूरी है यार पासवर्ड बेस्ड। लाइक घर पे भी अगर आप देखोगे, घर पे तो मैंने कहीं नहीं देखा है, बट अगर आप बैंक्स वगैरह में जाओगे एंड अगर मूवीज में देखोगे तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन वाले जो डोर्स होते हैं, याद आ रहा है कोई कोई मूवीज में, आई थिंक सो स्पाइडर मूवी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, और रेस, उसके अंदर वो क्या करते हैं, फेशियल या फिर उनके जो थंब प्रिंट्स या आइरिसेस के जो कलर्स होते हैं उसके मैचिंग्स के, या थंब प्रिंट्स, ऑल द फिंगर्स प्रिंट, या फिर पासवर्ड, वो जो चार्ली वाला एक पासवर्ड था आई थिंक सो उसमें। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो पासवर्ड के थ्रू उन लोग अनलॉक करते थे। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं है तो आई एम सॉरी, आप उसे अनलॉक नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक एडवांटेज, ये सेफ्टी मैक्स लेवल पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास दैट कैन आइडेंटिफाई नोन एंड अननोन पर्सन एंड रेज अलार्म इन केस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। अगर समझ लो आपके घर के बाहर एक स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज है, तो ये क्या करेगा, जितने भी फैमिली मेंबर्स है उसका ना फेसेस का डेटाबेस स्टोर करके रखेगा, और अगर कोई अननोन आ गया ना बाहर से, तो ये क्या करेगा, फटाक से अलार्म कर देगा कि भाई साहब कोई तो आ गया है, अब डोर या तो खोलो मत, या तो फिर सावधान हो जाओ, कोई तो आने वाला है, कोई तो आ गया है बाहर। उसके बाद है स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स। व्हाट इज दिस? सिग्नल्स दैट कैन एडजस्ट देयर टाइमिंग टू अकोमोडेट commutes and holiday traffics and keep car moving। संडे है, कंपैरेटिवली ट्रैफिक कम रहेगा, ओके, और यही मंडे रहेगा तो सब लोग जॉब पे जब जाते रहेंगे तो ट्रैफिक ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये ऐसे स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स है जो क्या करते हैं ना, एडजस्ट करते टाइमिंग को उनके ट्रैफिक के ऊपर बेस्ड। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो शायद टाइमिंग कम होगी, लाइक ट्रैफिक ना जमा हो, वो इस तरीके से अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स। कितना अच्छा चीज़ है ना ये एक्चुअली। जैसे आप मुंबई में, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, बट अगर आप मुंबई में चले जाओ या दिल्ली में देख लो कितनी ट्रैफिक होती है मॉर्निंग में 9 o'clock की। क्योंकि उस समय क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लोग अपने जॉब जाते रहते हैं, बट संडे को शायद लोग छुट्टी पर रहते हैं या फिर घूमने ही निकलते हैं, ज़्यादा और कुछ तो है नहीं। बट जब वर्किंग आवर्स होती है जैसे 9 बजे या फिर रात के 5 से 7 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स है स्मार्ट वाले, व्हाट दे डू इज़ ये एडजस्ट करते हैं इनके जो सिग्नल्स है उसे टाइम के हिसाब से, कितना रश है उसके हिसाब से। फिर इसके बाद हम आ गए क्लाउड कंप्यूटिंग। What is this? Cloud computing is a model for enabling convenient on-demand network access to a shared pool of computing resources like network, server, storage, applications and services released with the service provider interaction। What is this actually? ये एक ऐसा मॉडल है जो आपको एनेबल करता है फॉर कन्वीनियंस ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस। आपको नेटवर्क एक्सेस चाहिए रहता है तो ये क्या करता है, कन्वीनियंट नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करता है टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कौन से होंगे, नेटवर्क है, सर्वर है, स्टोरेज है, एप्लीकेशन एंड सर्विस रिलीज्ड विद, सर्विस कौन रिलीज कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर इंटरैक्शन की वजह से। यहाँ पे देखो इसका एक डायग्राम है हमारे पास हमारे क्लाइंट्स एंड यूजर्स है, लाइक हम लोग जो है, हम क्या है, क्लाइंट्स है, यूजर्स है। फिर ये क्या है, हमारा प्राइमरी सर्वर है एंड ये इंटरनेट है। इंटरनेट इज द मीडियम टू कम्युनिकेट और टू गेट डेटाज और टू एक्सचेंज रिसोर्सेस एंड मनी थिंग, ओके। फिर उसके बाद हम आ गए कुछ मॉडल्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग्स। क्लाउड कंप्यूटिंग्स के कौन से मॉडल है हमारे पास, तो 3 मॉडल्स है, दैट इज infrastructure as a service, platform as a service, software as a service। तो इसे हमने कैसे छोटे में लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, AI, I stand for infrastructure, as for A,
अ सर्विस फॉर एस, सॉरी एस फॉर सर्विस, प्लेटफॉर्म का पी, फिर ए एंड सर्विस। तो कौन से हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। IPS, remember like this, IPS IPS ऑफिसर नहीं, IPS इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं ये इंडिविजुअली एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। Infrastructure as a service gives user access to storage, networking, server and other computing resources via the cloud. While the user is still responsible for managing their applications, data, middleware, etc., IaaS provides automated, अब यहाँ पे हम आ गए, automated and scalable environment that provides high degree of control and flexibility for the user. ये क्या करता है, ये हमें automated and scalable environment provide करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग control and flexibility जो होती है ना, जैसे high degree क्या provide करता है, high degree of control and flexibility provide करता है। तो इसके key features क्या है हमारे पास, instead of purchasing hardware outright, users pay for IaaS on the demand। अभी हम लोग हार्डवेयर परचेस करते हैं, उससे अच्छा वो क्या करते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्केलेबल डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज नीड। ये क्या करता है, हमारी जो प्रोसेसिंग है या हमारे जो स्टोरेज कितना रिक्वायर्ड है उसके ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है, एंटरप्राइज सेव्स द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग देयर ओन हार्डवेयर। ऑफ कोर्स ये क्या कर रहा है, एक और इसका क्या है कि कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग जो है इसका हम बचा सकते हैं इसके वजह से, क्योंकि लाइक हम इधर क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर हम हार्डवेयर नहीं बाय कर रहे ना डायरेक्टली, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा, सेव द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग देयर हार्डवेयर ऑफ कोर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, अमेजॉन वेब सर्विस दैट इज AWS जिसे हम कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट Azure VM है, फिर उसके बाद है हमारे पास गूगल कंप्यूट इंजन है, फिर नेक्स्ट हम आ गए प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दैट इज PaaS। The service provider offers access to the cloud-based environment in which the user can develop, manage and deliver application। इसके अंदर क्या था हमारे पास, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, access to storage, networking, सर्वर एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वाया द क्लाउड। हम क्या कर रहे थे, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, मैनेज एंड डिलीवर एप्लीकेशंस। In addition to storage and other computing resources, users are able to use a suite of pre-built tools to develop, customize and test their own application। इसके अंदर ना ये स्टोरेज तो प्रोवाइड कर ही रहा है, अनदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो थे, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था, वही चीज़ ये भी दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें क्या कर रहा है, प्री-बिल्ट टूल्स दे रहा है टू डेवलप एंड कस्टमाइज एंड टेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर ओन एप्लीकेशंस। इसके फीचर्स क्या है हमारे पास, provides a platform with tools to test, develop and host application in the same environment जो हमने यहाँ पे देखा, enables organization to focus on development without having the worry of underlying infrastructure। like infrastructure के ऊपर इतना ध्यान न देते हुए हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं डेवलपमेंट वाले प्रोसेस के ऊपर। Provider manage security, operating systems, server softwares and backups। फिर उसके बाद है facilitates collaborative work even if teams work remotely। okay, ये हो गए हमारे की फीचर्स कुछ। फिर हम आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे इन्होंने दी है कि व्हाट यू कैन डू इज, आप सबसे पहले तो टेस्ट डेवलप कर सकते और टेस्ट डेवलप एंड होस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। फोकस करो ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस रादर देन एक्चुअली इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, इसके मैनेज सिक्योरिटी जो हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी होती है उसे हम मैनेज करते हैं। इस providers manage security, operating systems, server softwares and backups and facilitates collaborative work। collaborative work provide करने का बहुत ज़्यादा advantages होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अ सर्विस प्रोवाइडर डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट। ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट।
User do not install application on their own devices. Instead, the application resides on the remote cloud network accessed through the web or an API. अब ये क्या कहता है, जो हम यूजर्स है ना, we don't actually download this. हमारे जो डिवाइसेस है उसके अंदर हम डाउनलोड नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, ये रिसाइड ऑन द रिमोट क्लाउड नेटवर्क के ऊपर एक्सिस्ट होता है, किसके थ्रू, वेब और एन एपीआई. What is this API actually? It means Application Programming Interface. अब हम इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं. क्या है इसके? It provides user with software and application via the subscription model. Of course, जो हम यहाँ पे खुद से तो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे. User do not have to manage, install or upgrade software. SaaS provider manages this. ये खुद ही मैनेज करता है. जो यूजर होता है उसका बर्डन थोड़ा सा कम हो गया, उसे मैनेज या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है. Data is secured in cloud. Equipment failures does not result in loss of data. अब loss of data ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कभी कभी क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना, पूरा का पूरा डेटा जो होता है ना डिस्कार्ड हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है. हमारा जो डेटा होता है वो बहुत ही अच्छे से सिक्योर होता है. एंड इसके कहते हैं ना, हम लोग के पास रिकवरी आइडियाज़ भी होते हैं. और ये कहाँ पे सिक्योर होता है, हमारे क्लाउड के अंदर. यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी स्केल्ड डिपेंडिंग अपॉन सर्विस नीडेड. हमारे जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए है वो किस पे ऊपर डिपेंड करेंगे, हमारी कितनी सर्विस नीडेड है. एप्लीकेशंस आर एक्सेसिबल from almost any internet connected devices from virtually anywhere in the world. सबसे बड़ा एडवांटेज कि हम कोई भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस यूज करें. डिवाइस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, एंड कहीं भी दुनिया में कहीं भी बैठ के आप वर्चुअली, फिजिकली थोड़ी है ये चीज, दिस इज वर्चुअली, आप वर्चुअली हर चीज को देख रहे हो. एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास, गिटहब मैं भी यूज़ करती हूँ, ड्रॉपबॉक्स मैं भी यूज़ करती हूँ, SAP. GitHub is the best platform for coding actually, and to share it with your friends and represent your coding skills कि आपको क्या क्या आता है. So this is the mandatory thing if you are going to become a IT engineer or computer engineer, whatever field you are, if you want to learn. तो ये जो GitHub वाला एप्लीकेशन है इसे एक बार चेक करना. दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म एक्चुअली, कि हम कोडिंग वाला जो पार्ट है ना बहुत अच्छे से स्टोर रहता है इसके ऊपर, एंड बहुत सिक्योर रहता है, पब्लिश भी कर सकते हो आप. नाउ टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हमारे पास 3 टाइप्स है. देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट आर नंबर 1 पब्लिक, नंबर 2 प्राइवेट, नंबर 3 इज हाइब्रिड. अब ये पब्लिक क्लाउड क्या है? अब इन पब्लिक क्लाउड ऑल द सर्विसेज एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर मैनेज off-site over the internet and shared across multiple users. Public, जैसे public वर्ड सुनते ही हम इतना तो समझ में आना चाहिए, कुछ तो ऐसा कि हम बहुत सारे लोगों के साथ पब्लिकली कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज व्हाट हम मल्टीपल यूजर्स के साथ ऑफ कोर्स, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल द सर्विसेज एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर मैनेज्ड बाय off-site over the internet. Public clouds are more efficient and inexpensive than private and hybrid cloud solutions. ऑफ कोर्स यार, पब्लिकली जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट वाली चीज़ें पब्लिक होती है तो दे आर वेरी चीप, बहुत सस्ती होती है. लेकिन ये जब हम प्राइवेट एंड हाइब्रिड के अंदर जब जाते हैं तो थोड़ी महंगाई बढ़ती है. प्राइवेट सेक्टर में महंगाई ज़्यादा है. वर्स्ट एग्जांपल दूँ क्या, गवर्नमेंट स्कूल्स जब होते हैं हमारे पास तो इट्स अ पब्लिक स्कूल, उसमें सब आते हैं, तो इसके लिए फीस क्या होती है, कम होती है. वहाँ पे स्टडीज़ वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, हमारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, व्हाट दे डू इज़ वही चीज़ पढ़ा रहे हैं बट थोड़ा सा रेंज हाई होता है वहाँ पे. सो इट इज़ नॉट पब्लिक. ओके, फिर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, अमेजोन का AWS है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का Azure है, एंड हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट इज प्राइवेट cloud. As the name suggests, private cloud provides IT services through the internet or a private network to selected user rather than general public. Selected users, मैं आपको ही दूंगी, मैं किसी और को नहीं दूंगी, मैं इनको I won't give to them. प्राइवेट है ये, तो ऑफ कोर्स आपने कुछ चीज़ इसमें इन्वेस्ट की है तो वाई यू विल गिव इट टू ऑल ना. ऑल द डेटा इज प्रोटेक्टेड बिहाइंड द फायरवॉल. डेटा इज वेरी सिक्योर. डेटा क्लाउड solutions
are preferred for enhanced security and privacy by the user. Of course data is secure, privacy है, like private is private यार, it's for you only, made for you only. Then next क्या है हमारे पास, hybrid cloud. Hybrid cloud environment combines both public and private cloud elements. इसके अंदर हम public and private दोनों होते हैं. The clouds in the hybrid environment communicates over an encrypted connection and allowed for the portability of data and application. Hybrid cloud allows greater flexibility as compared to that of पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस. हमारा जो हाइब्रिड है ये कंपैरेटिवली ये दोनों से ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके एंड ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन. हाइब्रिड जब हम कहते हैं तो यानी दो चीज़ का हाइब्रिड होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा, एंड दोनों से बेटर भी है. तो आई होप सो विल चूज फॉर दिस ओनली. देन नाउ व्हाट आर बेनिफिट्स. बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. नंबर 1, कॉस्ट सेविंग. Cloud computing solutions are inexpensive than the actual overall infrastructure setup for the IT services. Comparatively cheaper होते हैं, like सस्ते होते हैं. Reliable. Cloud computing solutions are more reliable than in-house IT infrastructure. अच्छी बात है, reliable है, like you can be dependent on that. Mobility. That is cloud computing solutions are more portable because users can access data anytime, anywhere and as required. तो इसका मतलब ये पोर्टेबल है, यानी कि यू कैन, कहते हैं ना, कैरी वेर एवर यू आर. आप कहीं भी हो, कोई भी समय हो, यू कैन कैरी दैट थिंग. जैसे कि कैरी नहीं करना है यार, बट इट्स विथ यू, कि जब भी आपको चाहिए रहेगा वो एक्चुअली आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा. तो ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके तो ये हो गए हमारे कुछ बेनिफिट्स. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर. एंड टिल देन स्टे ट्यून विद अस. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे सारी चीज़ों को. ओके एंड टोटली थियोरी बेस्ड है, तो ज़्यादा कुछ इतना तो है नहीं इसके अंदर कि थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सके. ओके वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना. एंड कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है, अभी एग्जाम्स आ गए ऑफकोर्स, तो कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना. आई एम विथ यू, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू यू ऑल. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड बाय.